हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। सुबह का टाइम है। आज ही बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और आप सभी को हो सका तो मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। वीडियो को फुल देख लेना। हम कितना भी बाहर जाकर ना कितनी भी बड़ी पोस्ट पर जॉब कर लें, लेकिन फिर भी एक औरत को, एक हाउसवाइफ को घर का काम करना ही पड़ता है। चाहे कितनी भी मेड रख लो आप, कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ, लेकिन एक कहते हैं ना, जो हमारी घर में जगह होती है वो घर गृहस्थी में एक हाउसवाइफ हमको बोला ही जाता है। हम वर्किंग वूमेन चाहे कितना भी बन जाएं, तो आपको पता ही है मैं भी जॉब करती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए हाउसवाइफ हूँ मैं। तो बहुत सारे काम करने के बाद मैं फिर जाकर 6 घंटे की जॉब करती हूँ। तो और क्या क्या करती हूँ, देखिए जॉब अपनी जगह है और घर के काम है वो अपनी जगह हैं। हर जगह पे हमारी अलग अलग जिम्मेदारी होती है, अलग अलग हमारे फ़र्ज़ होते हैं। तो ये जो हमारा फ़र्ज़ है एक हाउसवाइफ होने का, एक बच्चों की माँ होने का, तो ये हमारा बिल्कुल निस्वार्थ हमें यहाँ पर अपना काम वो करते हैं। जॉब के हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन ये जॉब कोई पैसा मिलता तो नहीं है, लेकिन इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि मुझे मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया, मुझे मेरी परवरिश की, तो उसी तरीके से हम भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, जो एक माँ बाप ही करते हैं और कोई नहीं करता है। वही देखिए, दुनिया में सभी को कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता है किसी से, ना किसी से कोई लाभ होता है। बस हम इस काम में लगे रहते हैं कि हम आगे चलकर हमारे बच्चे हैं वो अपना अच्छा पढ़ लिख पाएंगे। जैसे मुझे पढ़ाया लिखाया तो आज मैं अपनी रोटी बना के कमा के खा पा रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सभी का यही सपना होता है। तो पढ़ाना लिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई आपको देखिए हर हालत में करनी चाहिए। आप कम खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो हिंदी मीडियम में ज़रूर पढ़ाइए। मतलब वो निरक्षर नहीं होने चाहिए, साक्षर होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। शिक्षा का देखिए बहुत महत्व है। तो इस तरीके से आप अपना करिए। और देखिए घर के कामों में करने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। और काफ़ी सारी बहनें हैं ना, तो ऐसे वो कोई काम नहीं करती हैं, कोई भी जॉब वगैरह नहीं करती हैं, घर पे भी कोई काम नहीं करती। उनसे पूछो कि आप क्या कर रही हो। जैसे मैंने बहुत सारी बहनें मेरे पास आती है कपड़े सिलवाने, तो मैं उनसे बोलती हूँ क्या करती हैं आप, तो पोता क्या रहता है उनका, कुछ नहीं करते हैं। तो यही तो होता है हमारा, कुछ नहीं करते आप ये वो कर रहे हो जो कोई नहीं कर सकता। तो आप ही कर सकते हो उस काम को। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ना इतना ज़्यादा वो समझते हो कि हम हाउसवाइफ हैं तो हम कुछ कोई लेवल पे नहीं है, हम कोई भी काम नहीं करते। तो आप अब बहुत बेहतर काम करते हो। आप देखिए हम कहीं जॉब करते हैं, जैसा मेरा जॉब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे 6 ही घंटे काम करना पड़ेगा। 6 घंटे के बाद मैं एकदम उस चीज़ से फ्री हूँ। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है कि हाँ मुझे अब और सारा काम है मेरे सिर पे ना। एकदम एकदम वो 6 घंटे ही जिम्मेदारी रहती है। 6 घंटे में चाहे मैं कम कर लूँ या ज़्यादा कर लूँ, बस मेरे पास 6 ही घंटे हैं। और उसके बाद और जो हाउसवाइफ होती है ना, तो वो सुबह सो भी जाती है ना, तब भी उसके मन में यही ख्याल आता रहा। सोते सोते भाई सो जाती है, लेकिन दिमाग में यही उसके चलते रहता है कि कल मुझे क्या बनाना है, कल बच्चे को क्या करना है, कल मुझे कपड़े धुलने हैं, कल मेरा ये काम पेंडिंग में है, मैं ये काम कर लूँगी, वो काम कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारे सिर पे ना बहुत सारे काम होते हैं जो हम सोचते रहते हैं, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है। अब मैं ही कर रही हूँ, मैं स्कूल में जब तक रहती हूँ, स्कूल का जब तक मेरा काम रहता है, तो बस घर पे आकर मैं एकदम फ्री हूँ ना, उस काम में मैं दोबारा ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन घर के काम 24 घंटे हमारे सिर पे तने रहते हैं। तो बहनें बोलती हैं ना कि हम क्या और कुछ नहीं करते। और क्या होता है, फैमिली वाले भी यही बोलते हैं करती ही क्या हो। ये बात तो आपने सुनी होगी, तुम करती ही क्या हो, बच्चों को संभालना ये कौन सी बड़ी बात है। आजकल के तो लोग, पहले के लोग बोलते थे हमने इतने बच्चे पाल लिए कि ये पाल लिया। भाई पहले का टाइम अलग था, ज़माना अलग था, आज का टाइम अलग है, आज के बच्चे अलग हैं। पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, आपने अपना बचपन भी देखा होगा, हमने अपना बचपन भी देखा है। अगर मम्मी लोग जो बोल देती थी कि यहाँ पर बैठ जाओ, तो बच्चा वहीं बैठे रहता था, जो खाने को दे दिया वही खा लेता था। आजकल उसकी अगर फरमाइश पूरी नहीं करेंगे ना, इतनी महंगाई के दौर में,
तो बच्चा कब तक तो नाराज़ रहेगा। और उसके ऊपर ना इतना ज़्यादा बच्चे एक्टिव हो गए हैं, तो क्या कहते हैं बच्चे, नहीं हमको प्यार ही नहीं करते, हमको समझते नहीं। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। छोटी बेटी मेरी इतनी छोटी है, अगर मैं उसको माही को अगर कोई चीज़ दे दूँ, अगर माही को मैं गले भी लगा लूँ ना और नित्या को नहीं लूँगा, तो क्या बोलेगी, मम्मी तुम मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करती हो। तो बताओ, बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें आ जाती हैं। तो भाई उनका ख्याल रखना पड़ता है। आजकल के बच्चे अलग हैं, जैसा जब समय बदल रहा है ना, उसी तरीके से बच्चों का माइंड भी बदल रहा है। बच्चे आजकल बहुत एक्टिव हैं और वो एक जगह बैठना पसंद क्या बैठ ही नहीं सकते, पसंद तो बहुत दूर की बात है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी 7 नहीं बजा है और फाइनली मेरे सारे काम हैं वो हो चुके हैं और मैं चल रही हूँ मैं अभी घर पे आ रही हूँ वापस। तो मैं वापस यहाँ पे आ रही हूँ स्कूल से, और उसके बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। यहाँ पर मैं आ गई हूँ स्कूल से। एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं बच्चों के, तो 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है। मैं कॉपी घर पे ही ले आती हूँ। मैंने कहा चलो घर पे ही चेक कर लूँगी। वैसे 1 बजे मैं आ जाती स्कूल से, तो मैंने कहा चलो घर पे ही आ जाती हूँ, घर पे ही कॉपी चेक कर लूँगी। तो इसलिए मैं कॉपी को घर पे ही लेके आ गई हूँ। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से मैं देखिए घर का काम और सब कुछ करती हूँ। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आप कुछ करने की कोशिश कर लीजिए। मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि आप घर पे ट्यूशन भी दीजिए, तो मैं देखिए इस काम को मैं अब जो आपको पता ही है, आप सब मेरे पुराने व्यूअर, आज देखिए लंच नहीं हुआ था, सीधा छुट्टी हो गई थी। तो नित्या अपना टिफ़िन लेके गई थी, तो हम खाना वैसे का वैसा ही रखा है, बिल्कुल खाया ही नहीं था। तो अभी हम लोग सब मिल के खाएँगे खाना, नित्या भी खाना खाएगी। नित्या को भूख तो बहुत तेज़ी से लग रही थी। पहले मैंने इससे बोला था कि खाना खा लो, लेकिन इसने खाया ही नहीं था। फिर यहाँ पर हस्बैंड जी कपड़े धुल के डाल गए थे। मैंने अपने कपड़े, मैं तो धुल गई थी, और ये कपड़े मैंने जो शाम को धुले थे, कल आपको मैंने वीडियोज़ में दिखाया था, तो वही कपड़े मैंने यहाँ पर फैला के गई थी मैं सुबह। मैंने कहा जल्दी आ जाऊँगी। तो वो कपड़े मेरे सूख चुके हैं, जो गीले रह गए हैं वो रह जाएंगे, और जो सूख चुके हैं उनको मैं उतार के डाल दूँगी, और जो गीले कपड़े हैं उनको मैं फैला दूँगी। तो काम बहुत सारे होते हैं मेरे पास, तो इतना काम है बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक मुझे लगता है, जो हाउसवाइफ़ हैं, तो जिनकी सिंगल फैमिली है उनको तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती होंगी। जिनकी जॉइंट फैमिली होती है ना, तो वो तो बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाती हैं अपने लिए। तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा त्याग जो करती है वो हाउसवाइफ़ ही करती है। उससे ज़्यादा त्याग कोई कर भी नहीं सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो अपना सुख, चैन, नींद सब त्याग करके आप सभी को खाना बनाती है, आप सभी का ख्याल रखती है, हर किसी की पसंद का ख्याल रखती है। तो उसके लिए बिल्कुल भी ये ना समझें, और आप भी ना अपनी वैल्यू आप खुद से ही समझिए। कोई समझे या ना समझे, लेकिन आप अपने आप में ना खुश होइए कि हाँ, मैं सबका ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। कोई खुश हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उससे भी अच्छी बात है ना। क्योंकि हम किसी को अपने आप कितना भी आप अपने आप को काम में झोंक लो, आप दिन रात मेहनत करो, अगर आपको कोई नहीं पसंद करता है तो नहीं करेगा, वो किसी भी हालत में नहीं करेगा। चाहे आप दिन रात उसके लिए लगा दो। तो भाई ज़्यादा जितना आप बस अपने जो फ़र्ज़ हैं वो आप पूरे करिए, और आगे आपको कौन अच्छा मान रहा है, कौन बुरा मान रहा है, इस बात को आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। उसके पीछे मत पड़िए कि आप मुझे अच्छाई बोलो या बुराई बोलो। तो भाई ये उसकी प्रॉब्लम है, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को समझेगा। तो इतना आपको मैं बता दूं। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ तुरपाई करने। सिलाई का काम आजकल नहीं हो रहा है, अभी मैंने मन नहीं कर रहा है बिल्कुल सिलाई करने का। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने काम में बताने में कोई शर्म नहीं करती हूँ। जो भी काम करती हूँ, जितना मुझे मिलता है, आपको पता है, मैं बिल्कुल अपना रियल कंटेंट ही दिखाती हूँ, रियल ज़िंदगी दिखाती हूँ। मैं बिल्कुल कोई झूठ आपको नहीं बताना चाहती, क्योंकि अब मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ, और ना ही मुझसे झूठ मैं कभी ना ऐसा लगता है जैसे थंबनेल वगैरह किसी का देखो कि इसके व्यूज़ इतना आए, चलो मैं भी बना लेती हूँ। लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। मैं बोलती हूँ कि अरे मेरी फैमिली है, वो मुझे देखकर आगे की लाइफ है वो अपनी कर रही है, और मैं ही इनसे झूठ बोलूँगी तो क्या फ़ायदा। तो फिर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सच ही बोलती हूँ। तो आप देख ही सकते हो, मैं यहाँ पर तुरपाई का काम कर रही हूँ। देखिए, सिलाई का काम बताने में मुझे ना कोई शर्म लगती है, ना ही मुझे लगता है कि सिलाई का काम छोटा है। सिलाई का काम बहुत बेहतर है, और काफ़ी सारी बहनें हैं, जो बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं, और जो बहनें घर पे रहकर अच्छी खासी आजकल आप यूट्यूब पर देख ही सकते हो, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो घर पे रहकर अपने बच्चों को संभालते हुए सिलाई से इतना ज़्यादा पैसे कमा लेती हैं, बहुत ज़्यादा। तो किसी टाइम पर मैं भी घर पे ही रहती थी बच्चों के साथ, तो मैं भी सिलाई ने ही मेरी रोजी रोटी चलती थी, उसी से मेरा जो खर्चा था वो चलता था।
तो मैं इस काम को ना बताने में शर्म आती है मुझे, और ना ही मुझे ये काम छोटा लगता है और ना ही मुझे बुरा लगता है। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है और तभी मैंने देखिए जॉब के साथ इस काम को मैं करती हूँ और मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है रोटी मुझे इसी से मिलती है, क्योंकि मेरा वो तो पेमेंट इकट्ठा मिलता है सैलरी का और स्कूल का, और ये वाला पैसे मुझे बीच बीच मिल जाते हैं, तो इससे मैं अपने बीच बीच खर्चे हो गए, बच्चों के खर्चे हो गए, तो वो मैं खुद से ही निकाल लेती हूँ। तो इसलिए और करना ही क्या है, देखिए मैं 1 बजे तक आ जाती हूँ स्कूल से। 1 बजे के बाद मुझे क्या ही काम रह जाता है घर पे, है ना? क्या करूँगी, मोबाइल चलाऊँगी या सोऊँगी, इसके बाद मैं क्या ही काम करूँगी? तो उस टाइम को मैं बर्बाद नहीं करती हूँ, है ना? और टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी एज है, उम्र है, समय है, तो उसका सही से प्रयोग कर लिया जाए। अगर उसमें आप अभी उस टाइम का सही से दुरुपयोग कर दोगे तो आगे सिर्फ पछताना रह जाएगा, और जब पछताते हैं हम ना, तो बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल यही सिर्फ खुद को ही दोषी मानते हैं, और किसी को हम दोषी कह भी नहीं सकते और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम करते जाते हैं ना, तो उसका ही हमको फल मिलता है। जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसे हमको फल मिलता है। तो आप कोशिश करिए कि आप कुछ ना कुछ करिए, जो भी आप कर पा रहे हो बिल्कुल 1 घंटे का टाइम निकालिए। 1 घंटे में अगर आप सिलाई का काम आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप यूट्यूब से सीख लीजिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप यूट्यूब से सीख कर नहीं सकते हो। तो मैं भी यूट्यूब से ही सीख कर आज देखिए सिलाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज़ ये है सिल तो मैंने दिया था, आपने देखा ही था वो वाला वीडियो, वही वाला ब्लाउज़ है मैं यहाँ पर रेडी करके रख दे रही हूँ। और बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आजकल वीडियो मेरे सही टाइम पे अपलोड नहीं हो रहा है, उस वजह से मैं सिलाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी, क्या हो रहा है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा, और घर के काम जो हैं वो टाइम से तो हो जाते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड की वजह से, वीडियो एडिटिंग की वजह से मेरा दोपहर पूरा निकल जाता है इसी में। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी, कटिंग भी अभी नहीं करके रखी है, और कोशिश करूँगी मैं कल सारे कपड़ों को कटिंग करके रख लूँ। तो फिर मैं कटिंग करके रखे रहते हैं ना, तो कपड़े सिलने में आलस नहीं आता है, कपड़े हम सिल लेते हैं जब कटिंग करके रखे होते हैं, क्योंकि कटिंग के लिए हमें बिल्कुल एकांत चाहिए। और इस तरीके से मैं अपना घर का काम करती हूँ। देखिए कोई भी आप अगर हाउसवाइफ ही हो तभी आप फ़क्र से कहिए कि मैं तुम्हारी नौकरी करती हूँ। सब एक जगह नौकरी करते हैं, मैं एक ही जगह पे 1000 तरह की नौकरी करती हूँ। मैं माँ की नौकरी करती हूँ, एक वाइफ़ की नौकरी करती हूँ, एक होम मेकर की नौकरी करती हूँ। मैं हज़ारों नौकरी करती हूँ बिना पेमेंट के। तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। और एक दिन अगर हाउसवाइफ़ ना एक दिन अगर घर में काम नहीं करती है, इन दोनों मेरी तबीयत थोड़ी ना, आपको पता ही है, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो सारा काम बिखरा पड़ा था। तो बहुत सारी बहनों ने बोला था, नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। तो देखिए मेरे घर पे कोई नहीं है और ना मेरे पास कोई आएगा, मेरे पास कोई हेल्प करने नहीं आएगा, या रोते रोते मैं मर जाऊं तब भी मुझे कोई ये भी नहीं कहने आएगा कि क्यों रो रही हो, मत रो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा ये है। क्योंकि मेरे लिए किसी को नहीं पड़ी है, मेरी फ़िक्र किसी को नहीं पड़ी है, लेकिन मैं क्या करूं, है ना? मुझे अपनी फ़िक्र अपने आप से ही करनी पड़ेगी। मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी फ़िक्र मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? जो चला गया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, और जो अ, जा चुका है तो उसमें सिर्फ़ रो ही सकते हैं ना, उनको याद कर सकते हैं, उनके लिए बस। और जो है उनको तो जीना ही पड़ेगा, कैसे भी जिएँगे। अब हम चाहें कैसे भी जिएँ, वो हमें पता है कैसे जीना है हमको, कैसे क्या करना है। तो आज आप लोग कमेंट करने से पहले प्लीज़ एक बार किसी की फीलिंग्स को समझा करें। सिर्फ़ अगर मैं आपको दिन रात रोने वाला वीडियो दिखाती रहूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती हूँ, मैं हर दिन किसी न किसी टाइम मुझे रोना आता है और मैं रोती हूँ। हर दिन मैं वीडियो में नहीं दिखाती आपको, मैं क्यों दिखाऊँ? क्योंकि आप लोग मुझे खुश देखकर खुश होते हैं ना। मैं जब खुश होती हूँ, मैं आपको हँसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आपके साथ आती हूँ, तो आप लोग मुझसे खुश होते हैं, आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो। और मैं वही रोते हुए वीडियो बनाऊँगी तो आप भी बोर हो जाओगे, बोलोगे एक ही बात को, पहली बात गलती इसकी है और ऊपर से वही वीडियो डेली बनाती है, तो आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैं उस तरीके की वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो आप ये मत समझ लीजिए कि मुझे कोई दुःख नहीं है, और पहली बात मेरे पास कोई दूसरा है नहीं आपके सिवा कि मैं अपना दुःख किसी से बाँटूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा भी लगे लाइक शेयर कर देना, कमेंट भी